जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए फर्स्ट अकरिंग इन ए स्ट्रिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें करना क्या है। तो हम लोग को दो स्ट्रिंग दिया रहेगा जिसका नाम है हेस्टैक और नीडल। ओके, और हम लोग को चेक करना है कि इसका पहला इंडेक्स कौन सा है जहाँ पे वो अकर कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेड हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे एसएडी अकर कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग को इंडेक्स 0 रिटर्न करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हो गया है लीड कोड। ओके, लीड कोड है हम लोग का पहला स्ट्रिंग हेस्टैक का और नीडल का है हम लोग का लीटो। तो देखिए यहाँ पे लीड तो हम लोग का मैच कर रहा है, बट लीटो लीड कोड के अंदर नहीं है, तो हम लोग को इस केस में -1 रिटर्न करके दे देना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया गया है हेस्टैक जैसा कि मैं बताया, और हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया गया है नीडल जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, इफ अगर हम लोग का हेज टैग का लेंथ लेस देन हेज नीडल का लेंथ है, तो हम लोग को -1 रिटर्न करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये नीडल है, इसमें हम लोग का ज्यादा बड़ा लेंथ का स्ट्रिंग रहे और ये छोटा रहे, और हम लोग को नीडल मतलब इसमें हेज टैग में हम लोग को फाइंड करना है नीडल से। और अगर नीडल वाला ही बड़ा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है वो नहीं रहने वाला है उसके अंदर प्रेजेंट। तो इस केस में हम लोग को -1 रिटर्न करके दे देना है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस को हम लोग को सबसे पहले देखना होता है कि कौन कौन सा केसेस है जिसके कारण हम लोग का क्वेश्चन में अलग या फिर कुछ एरर आ सकता है। ओके, ठीक है, या फिर कुछ एक्सेप्शन अकर कर सकता है। अब हम लोग को चेक करना है, जैसे यहाँ पे देखिए हे स्टैक का लेंथ अगर हम लोग का नीडल लेंथ के इक्वल है, यानी ये एक ऐसा केस है जिसमें दोनों का लेंथ बराबर होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट फर्स्ट का लेंथ है सेड और सेकंड का भी लेंथ है मान लीजिए एटीई। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को चेक करेंगे क्या हमारा हेश टैग वाला जो स्ट्रिंग है वो हमारा नीडल के स्ट्रिंग के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग को रिटर्न 0 कर देना है, यानी पहला इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। अगर नहीं है तो -1, तो इस केस में -1 दे देगा हमें। लेकिन अगर हम लोग का दोनों स्टैक सैड और सैड है तो इस केस में पहला इंडेक्स रिटर्न करके देगा जिसका वैल्यू हमारा 0 है। ठीक है, तो ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, अब हम जाते हैं तीसरा जो मेन काम हम लोग को करना है। ये तो कुछ दो केसेस हम लोग को अराइज हो गए जिसका हम सीधे सीधे आंसर हम लोग बता देंगे। ओके, अब हमारा तीसरा केस है। तो तीसरा केस में हम लोग को देखना है, हम लोग को लूप चालू करना होगा जो हमारा 0 से चालू हो रहा है, लेस देन हेस टैग डॉट लेंथ माइनस निडल लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम ये लूप यहाँ तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वहीं तक लूप चलाना है जहां तक हम लोग का चेक करना होगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है सैड। ठीक है, आप उम्मीद कर लीजिए कि पहला वर्ड में सैड हम लोग को नहीं मिले, तो हम लोग लूप को कहाँ तक इटरेट करेंगे, हम लोग को यहाँ तक करना है इटरेट, क्योंकि यहाँ तक ये लेंथ हम लोग का जो सैड लेंथ है वो इसका लेंथ है, हम लोग को यहीं तक इटरेट करना है। अगर हम लोग वहां तक नहीं करेंगे ना, अगर हम लोग फुल लेंथ तक करेंगे तो ये चेक करेगा और हम लोग को रन टाइम एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जस्ट इन केस हम इसे हटा देते हैं और हमारा रन टाइम एरर आएगा। ठीक है, इसे रन करके दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा रन टाइम एरर आने वाला है। ठीक है, देखिए जो हमारा दे रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हम लोग को दे रहा है यहाँ पे। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात है, हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग पहला कैरेक्टर चेक करेंगे। हम लोग पूरा अभी हर एक टाइम सब स्ट्रिंग को चेक करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले पहला कैरेक्टर, अगर पहला कैरेक्टर मैच करेगा तभी ना हम आगे वाला कैरेक्टर को चेक करेंगे। और एक एक करके कैरेक्टर को हम लोग को चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सब स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे। तो पहला कैरेक्टर से हम लोग को पता चलेगा अच्छा ठीक है ये केसेस एक अराइज हो सकता है जिसमें हम लोग को मैच करना है। तो कैरेट आई
और इसका भी कैरेट 0। तो कैरेट आई इसलिए लिए हैं क्योंकि इस केस में हम लोग का हे स्टैक ज्यादा बड़ा लेंथ का रहेगा, जबकि हम लोग का नीडल तो पहला इंडेक्स हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अगर ये हो जाएगा हम लोग को, तो अब हम लोग को आगे चेक करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग देख ले रहे हैं हे स्टैक का सब स्ट्रिंग, जो कि हम लोग का आई से चालू हो रहा है और आई प्लस निडल डॉट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या चेक करेंगे। जैसे हम लोग का पहला इंडेक्स हम चेक किए, और हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हम लोग को सबस्ट्रिंग फाइंड करना रहता है दो इंडेक्स के बीच में करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग को लेंथ देखना होगा कि यहाँ से लेके कहाँ तक चेक करना है। तो जितना निडल वाला का लेंथ होगा वहां तक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें हम लोग का लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है, बट हम लोग का यहाँ पे लेंथ हम लोग लिए हैं, जिसका मतलब एक इंडेक्स ऑलरेडी ज्यादा वहां पे रहेगा, इसलिए ये केस हम लोग को कोई जरूरी नहीं है हैंडल करना। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग लेंथ को ले लेते ना, तो हम लोग को मतलब, रुकिए, हम लोग का जो सबस्ट्रिंग वाला केस होता है उसमें लास्ट वाला हम लोग का एक्सक्लूड रहता है। जैसे पहला हमारा 0 से हम 5 तक ले रहे हैं, तो हम लोग का 5 वाला एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे लेंथ लिए हुए हैं, तो लेंथ हम लोग का जैसे 0 1 2, इसका लेंथ हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ये चीज पहले ही यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक एक्सक्लूड वाला को भी ये काउंट लेके चल जाएगा। ओके, और हम लोग इसको चेक करेंगे क्या हमारा नीडल के इक्वल है। अगर हाँ, तो सीधा सीधे हम लोग को उसका इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करके दे देना है, जो हमारा पहला इंडेक्स होने वाला है। ओके, और अगर ये हम लोग का मैच नहीं किया, तो सिंपल सा बात है, हम लोग को -1 रिटर्न करके देना है, जो कि मैं पहले ही बताया, अगर मैच नहीं करेगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही से काम कर रहा है। ओके, लेट्स सबमिट इट। ओके, तो हमारा ये सबमिट हो गया। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।